ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, महाशिवरात्रि का दिन आ ही चुका है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व या त्योहार माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने समस्त संकट से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि को महान शिव की महान रात्रि के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने इस पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया था। उसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का मिलन भी हुआ था, दोनों का विवाह हुआ था। इसीलिए शिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि 4 पहर की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव उनके ऊपर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि की रात्रि में ऐसे कौन कौन से काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो मित्रों, आपको भगवान शिव की कृपा की जगह उनका क्रोध का पात्र भी बनना पड़ सकता है। यानी कि कौन कौन से काम है जो कि शिवरात्रि के दिन नहीं करने चाहिए, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी की जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है भगवान शिव शंकर की जानकारी से जुड़ी जो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी नहीं उठें। अब दिन तो आपको निकल ही गया है। रात के लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, एक तो दिन में भी आप नहीं सोएं और बिना नहाए आप कुछ खाएं पिए नहीं। उसके अलावा शिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान भगवान शिव को भूल कर भी चंपा के फूल और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इन फूलों को शापित किया था, इनको श्राप दिया था। उसके अलावा भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। अक्षत यानी कि चावल का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लीजिए कि चावल टूटे हुए नहीं हो। और साथ ही मित्रों, शिवलिंग पर अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करें जो कि सोना, चांदी या कांसे का बना हो। इसलिए कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन से भगवान शिवलिंग के ऊपर अभिषेक नहीं करें। भोलेनाथ को वैसे तो कई प्रकार के फल फूल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को भूल कर भी ग्रहण नहीं करें, यानी कि अपन खुद नहीं खाएं। और शिवरात्रि के दिन भूल कर भी चावल, गेहूं आदि चीजों का सेवन नहीं करें, बल्कि इस दिन सभी लोगों को फल फूल, दूध, चाय या कॉफी का ही सेवन करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल नहीं करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा अगर आपने अभी तक भी नहीं लिखा है तो। चलिए, ये तो शिवरात्रि के दिन का हुआ। अगर आपने कोई गलती कर ली तो भी ठीक है, चलो। लेकिन अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात में आपको ऐसे कौन कौन से काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की रात में मांस, मदिरा के अलावा तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करें। हो सके तो आज की रात में जो भी आप भोजन करना चाहें उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करें। और उसके अलावा जिन लोगों ने व्रत रखा है ना, वो लोग दिन में और शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं सोएं, बल्कि भगवान शिव की ही मन में आराधना करते रहें। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी और नंदी की पूजा करें। यह सभी लोग शिव परिवार का हिस्सा है। और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप व्रत रखे हैं ना, तो महाशिवरात्रि की कथा अवश्य ही पढ़ें अथवा सुने। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते और न ही पढ़ते हैं। और भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र और गंगा जल को अवश्य रूप से शामिल करना चाहिए। इन 2 वस्तुओं के अर्पण से ही केवल 2 चीजें चढ़ा दीजिए, बाकी दूसरी चीजें नहीं भी होना तो भी भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि की रात में दोस्तों हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पति पत्नी या लड़का लड़की भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो भगवान शिव का क्रोध इतना ज्यादा होगा ना कि आपको उसका बहुत बड़ा अभिशाप मिलेगा।
चलिए आगे की कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों से रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आप उपवास कर रहे हैं ना, तो रात्रि में आप सोए नहीं बल्कि रात भर जागते रहें और दिव्य महिमा भगवान शिव शंकर की गाएं और भगवान के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको भगवान शिव का कोई भी मंत्र नहीं पता हो तो केवल मात्र ओम नमः शिवाय का ही जाप करें। शिवरात्रि के दौरान फिल्म देखकर या गेमिंग के ऊपर समय बर्बाद नहीं करें। आप जो भी देखें धार्मिक और आस्तिकता की चीजें ही देखें, फालतू चीजें देखकर भगवान शिव के क्रोध का पात्र नहीं बने। और शिवरात्रि की रात में किसी भी प्रकार के भोग विलास से दूर रहें। पूरे ध्यान और भक्ति के साथ केवल भगवान की पूजा के लिए ही अपने आपको खुद को समर्पित करें और इस दिन झूठ नहीं बोलें, झगड़ा करने से बचें, गलती से भी मांसाहारी भोजन नहीं खाएं, शराब और किसी भी तरह के नशे की चीजों से भी आप दूर रहें। तो इस तरह से कुछ महान जो अद्भुत संयोग बन रहा है इस महाशिवरात्रि के मौके पर, जिसमें कुछ ऐसे काम है जिनको करके या कुछ ऐसे काम है जिनको नहीं करके आप भी अपने भाग्य की किस्मत चमका सकते हैं, भगवान शिव का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।